हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करने वाले हैं, जो आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि इसको हम नॉर्टन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो पहले कुछ स्टेप्स जो हैं वो सेम टू सेम है हमारी एज उसके साथ, तो लिहाजा मैं उनको रिपीट नहीं करने वाला। डेट्स मैं उनको उसी वक्त आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे हमने करने हैं। आपको ये सर्किट गिवन था, ठीक है। नॉर्टन जो था वो थेवेनिन्स के अकॉर्डिंग ही चला था, लेकिन उसने थोड़ा सा अपोजिट वे इस्तेमाल किया था ताकि उसका जो थ्योरम है वो एक्सेप्ट भी हो जाए और वो उसके काम भी आया था। तो देखें, नॉर्टन में भी हम यही करते हैं कि हमने कट लगाने होते हैं वायर्स में, ठीक है जी, सर्किट को थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो यही हम करेंगे। ये हमारे पास सर्किट है ना आपके पास, तो आपने क्या करना है, एक कट यहाँ पे लगा देना है, एक यहाँ पे, यानी इस वायर को अलहदा कर लेना है और उस वायर को अलहदा कर लेना है। फ़र्क बस इतना होता है कि आपने ये जो यहाँ पे VOC अटैच किया था ओपन पोल लगा के, यानी कि ओपन सर्किट से वोल्टेज जिनको कहते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट करंट अटैच करते हैं, यानी कि हमने शॉर्ट वायर अटैच कर देनी होती है। तो लिहाजा ये जो आपके पास ये वाला सर्किट है ये कुछ अब ऐसा बनेगा इसमें, यानी कि कट लगाने के बाद ना वैसे ही सेम टू सेम आपने कट लगाए होंगे, तो ये सर्किट आपके पास बाद में कुछ ऐसे बन जाएगा। माइनस प्लस 12 वोल्ट, ये आपके पास फर्स्ट रजिस्टर जो आपके पास वहाँ पे था 1 किलो ओहम, और ये भी आपके पास एज इट एज़ 1 किलो ओहम। और जो आगे आपको पता है जहाँ पे आपने क्या किया था, ओपन पोल लगा के यहाँ पे ऐसे ओपन पोल छोड़ के आपने वहाँ पे वोल्टेज मेंशन कर दिए थे। अब आप नॉर्टन के लिए यहाँ पे शॉर्ट वायर अटैच करके एक करंट फ्लो करवा दोगे जिसका नाम होता है शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि ISC। अब आपने ISC को फाइंड आउट करना है बच्चों। आर थेवेनिन्स आपकी उतनी ही निकलेगी, यानी वही मेथड होगा आर थेवेनिन्स के लिए। यही सर्किट आपने प्रीवियस में मेरी वीडियो देखी है, मुझे पता है, यही सर्किट होगा आर थेवेनिन्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपने जब क्या नाम है, अपने सोर्सेज को शट डाउन करना है, वही काम होना आपका वोल्टेज सोर्स शट डाउन होकर एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करेगा। और आपका जहाँ पे ISC मेंशन है उसको आपने क्या करना है, ओपन सर्किट से रिप्लेस करके फिर से आर थेवेनिन्स ऐसे ही निकालनी है। तो देखें, आर थेवेनिन्स आपके पास आई थी यहाँ पे 0.5 किलो ओहम, क्योंकि इन दोनों के दरमियान पैरेलल रिलेशनशिप था। तो ये मैं ये दोबारा नहीं निकालूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही मेंशन आउट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लूप एनालिसिस टेक्निक की मदद से आप ISC को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं एक करंट फ्लो करवा देता हूँ इस लूप में जिसका नाम होगा I1, और दूसरी इस लूप में हम करंट फ्लो करवाएंगे जिसका नाम हम रख देते हैं I2। अब ज़रा गौर करें, I2 और ISC की सेम डायरेक्शन है और ये सेम लूप में फ़्लो कर रही हैं, क्योंकि ये जो ISC की वायर है ना, ये किसी सेंट्रल में नहीं आई, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं है, एक साइड में है। तो लिहाजा इसका मतलब I2 और ISC की वैल्यू बिल्कुल सेम होने वाली है, सेम डायरेक्शन की वजह से। ISC इज इक्वल टू I2 विच इज़ इक्वल टू, यानी कि अगर आप I2 को फाइंड आउट कर लेते हैं, आप ISC को ऑलरेडी फाइंड आउट कर लेंगे। आप पहले KVL लगाएंगे लूप 1 पे, तो KVL की इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। KVL मीन्स मुझे हर एक कंपोनेंट के वोल्टेज लिखने हैं जिसके लूप में आते हैं। तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ। देखें, ये पहले नंबर पे 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसके मेरे पास वोल्टेज क्या होंगे, 1K। आपने लिख लेना ऊपर अप्लाई KVL एट लूप 1, ठीक है। तो इसके मेरे पास क्या होंगे, वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि करंट इसकी I1 है, तो लिहाजा आ जाएगा 1K I1। ओहम्स लॉ की मदद से मैंने लिखा है। मजीद आगे बढ़ते हैं, तो ये कंपोनेंट आता है जो कि है ही वोल्टेज सोर्स, तो इसके नेगेटिव पोल में करंट एंटर करेगी, तो ये आ जाएंगे -12। मजीद आगे गए तो आगे ये वाला रेजिस्टिव कंपोनेंट आता है जिसमें से दो करंट्स गुजर रही हैं। देखिए, एक है I1 तो दूसरी I2, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखें, I1 ऐसे डाउनवर्ड जाती है इसमें से और I2 ऐसे अपवर्ड जाती है। इन दोनों के गुजरने से इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया था KVL की तरफ से कि आपने उस करंट को पॉजिटिव लेना है, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा ना। दोनों एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसमें से किसी एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है, करंट को। तो लिहाजा किसको नेगेटिव रखेंगे हम बच्चों, उस करंट को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि उसको पॉजिटिव रखेंगे जिसके ऊपर इस वक्त KVL चल रहा है, जिस लूप के ऊपर। तो वो I1 का लूप है, डेट्स वाई I1 पॉजिटिव ले लेंगे और I2 नेगेटिव ले लेंगे, इस तरह से। और हमारा चक्कर देखें मुकम्मल, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन ज़रा सेटल कर लें। देखें, बनता है 2K I1 और दूसरे नंबर पे आता है -1K I2 विच इज़ इक्वल टू 12। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाना चाहो तो इसके ऊपर अब मैं KVL लगाऊंगा। देखें, ये काफ़ी सिंपल है। इसका जो है, यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये जो इस लूप के ऊपर जब KVL आपने लिखना, अप्लाई KVL एट लूप 2, तो इसकी इक्वेशन काफ़ी सिंपल है। ज़रा देखें, इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है, ठीक है, दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है करंट्स की। ये अपवर्ड जाती है, ये डाउनवर्ड जाती है। इस दफ़ा किसको प्रायोरिटी मिलेगी, I2 को, क्योंकि इस दफ़ा लूप 2 के ऊपर KVL चल रहा है। तो ये इसकी सिंपल बस इतनी सी इक्वेशन आएगी। इसको ज़रा सॉल्व करके उस फॉर्म में लिखें। यह आ जाएगा पहले नंबर पे -1K I1 और फिर I2 आएगा +1K I2। अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड की मदद से कैलकुलेटर पे पुट कर लेंगे। ये देखें,
पहले इनके यानी कि कॉन्स्टेंट्स 2 के -1 के ये कैसे करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ। आपने जाके वीडियो हमारी देख लेनी है एग्जाम्पल 3.1 की, मैंने वहाँ पे बताया कैसे कैलकुलेटर की मदद से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख कर वेरिएबल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको इन इक्वेशन से उलझना नहीं पड़ता। फिर इज इक्वल टू वाले नंबर्स जो कि पहली का 12 है, दूसरी का 0 है। ओके हो गया। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। बच्चों वहाँ पे ये था वोल्टेज थे, तो उनके ये जो कांस्टेंट थे उनके साथ किलो किलो नहीं था। आपने भी यही करना है कि इनके किलो किलो कैलकुलेटर में नहीं पुट करने हैं। आपको वैसे ही पता होना चाहिए, आपने सिंपल ये कांस्टेंट पुट कर लेने, और आपको वैसे ही पता होना चाहिए अगर रजिस्टर किलो में तो आपकी करंट मिली में होगी, क्योंकि करंट और रजिस्टर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, मैं बार बार बताता होता हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अभी आपको मैं बताता हूँ I1 की क्या वैल्यू आती है, I2 की क्या आती है। मुझे टाइम दें। तो देखें मेरे सामने आपके पास है 12 और 12, यानी कि दोनों करंट्स की वैल्यू देखें 12 आई है, अम्पेयर में आई है, लेकिन हमें पता है ये मिली में है क्योंकि हमने इनके साथ किलो नहीं था लिखा। तो लिहाजा दोनों की वैल्यू है 12 मिली अम्पेयर, ठीक है। I1 की भी और I2 की भी। और आपको पता है I2 ही हमारे पास ISC के इक्वल थी, तो लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू आ गई ISC की। R थेवेनिन है, ISC है, तो लिहाजा अब आप उस सर्किट को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं, यानी कि मेजर सर्किट को आप ड्रा कर सकते हैं। मेजर सर्किट में क्या कहा था नॉर्टन ने? नॉर्टन का ये कहना था कि अगर थेवेनिन्स कहता है कि VOC के साथ रजिस्टर R थेवेनिन्स को आपने सीरीज़ में लगाना है, तो उसने उसका उल्टा कहा था। उसने कहा था कि करंट जो आपके पास आई है शॉर्ट सर्किट करंट ISC 12 मिली एम्पेयर, उसके साथ आपने क्या करना है, अपने रजिस्टर को सीरीज़ की बजाय पैरेलल में लगाना है। इतना फ़र्क था बस नॉर्टन के थ्योरम में और थेवेनिन्स के थ्योरम में, ठीक है। R थेवेनिन्स वैसे ही मालूम होती है जैसे पहले आपको करके दिखाई थी। ये आ गया R थेवेनिन्स जो कि है 0.5 किलो ओम। तो नेक्स्ट आपने अब जो जो चीज़ कट की थी वो लगानी है। देखिए पहले नंबर पे आपको याद है, जैसे हमने प्रीवियस आपको करके दिखाया क्वेश्चन, पहले नंबर पे आपने ये वाली वायर अटैच करनी है जो आपने शुरू से कट ऑफ की थी। इसको कट ऑफ करने की वजह मैंने बताई थी, क्योंकि जब V0 वोल्टेज ही सर्किट में नहीं रहते तो इसके होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। डैट्स वाई हम उसको भी अलहदा कर देते होते हैं सर्किट से। तो पहले ये वायर फिर ये वाली वायर अटैच करेंगे अपने सर्किट में। तो ये देखें, ये आपके सामने वो वायर अटैच होने लगी है। ऐसे आपकी करंट जा रही है जो कि जिसका नाम है V0/2 के, ऐसे, ठीक है जी। और आगे नेक्स्ट आपकी वो दूसरी वायर जिसमें पहले नंबर पे ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर है, फिर ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ये देखें मैंने कटेड वायर्स अटैच कर दी, ठीक है। 1 किलो ओम एंड दिस 1 किलो ओम। इसके क्रॉस आपने वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं V0। तो आपने सर्किट बना लिया अपना मेजर। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी प्रायोरिटी नज़र आ रही है ना, वो यही है कि हम यहाँ पे सिंपलेस्ट क्या कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपने पहले नोड आइडेंटिफाई करना। नोड होता क्या बच्चों? नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको कहते हैं बाइनरी नोड। जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको कहते हैं हायर नोड। और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको कहते हैं सरफेस नोड। अब देखें, ये एक ऐसा नोड है यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके आसपास 4 वायर्स अटैच हैं, क्योंकि इसके सेंटर में कोई चीज़ नहीं है, डेट्स वाई ये एक ही नोड है। तो ये हमारा फर्स्ट सरफेस नोड है, ये इतनी सतह पे एक ही नोड है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं V1 वोल्टेज का। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मुझे अब मजबूरन एक बाइनरी नोड लेना पड़ रहा है। वैसे तो मैं आपको कहता होता हूँ बाइनरी नोड ना लीजिएगा, ठीक है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है, उससे हमारा क्वेश्चन क्रिटिकल होता है, लेकिन कभी कभार लेना पड़ जाता है। देखें वो लेने की वजह ये है, यहाँ पे मैं V2 वोल्टेज लूँगा, उसकी मदद से ये होगा मेरे पास V0 की कुछ इक्वेशन बन जाएगी जिसकी मदद से मैं इस V0 को कुछ वैल्यू दे पाऊँगा, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे आपको एक ऐसा मेथड दिखाना होगा जिसका आपके पास कंसेप्ट नहीं है, या लूप एनालिसिस वो जो मुश्किल टेक्निक है वो लगानी पड़ेगी, वो भी आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी। डेट्स वाई इन सब मुश्किलात से निकालने के लिए मेरे पास एक ही फिर आखिर में ऑप्शन बचता है कि मैं आपको यहाँ पे बाइनरी नोड लेने का कह दूँ, ठीक है। बाइनरी नोड आपने ले लेना है। तो नीचे भी आपके सामने एक सरफेस नोड पूरा बन रहा है, पूरी सतह पे ये पूरी एक सतह है जिसमें सरफेस नोड बन रहा है। ये ऐसे आपने ड्रा नहीं करना जैसे मैं डॉटेड लगा रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए, यानी यहाँ तक ये सरफेस नोड है। तो इसको हमें करना पड़ेगा ग्राउंड, क्योंकि
अगर कोई नोड ग्राउंड ना हुआ तो लिहाजा हमारी करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। यहाँ पे अब 0 वोल्ट है इस पूरी सतह पे, ठीक है। अब आप देखें वी नॉट के लिए अब आप इक्वेशन बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, डेट्स वाई आपको लिखनी पड़ेगी उसकी इक्वेशन। अब वी नॉट आप इस वायर का ज़रा तकाजा करें, ये वी नॉट जो वोल्टेज सोर्स है आप एक लम्हे के लिए इसको एक साइड पर कर दें 1 किलो ओम रजिस्टर को। तो अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हैं तो ये ऐसे या दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ गया, तो सुपर नोड की टेक्निक से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। देखो जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में और दूसरे नोड के वोल्टेज माइनस में। तो ये आपके पास V2 के इक्वल आ रहे हैं, यानी कि आपने अगर V2 कैलकुलेट कर लिए तो आपको V0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चले आए 1 बाय 1 KCL अप्लाई करते हैं। पहले मैं इस नोड के ऊपर KCL लगाना चाहूँगा। तो देखो बच्चों, इस नोड के ऊपर अगर मैं KCL लगाता हूँ तो सबसे पहले आपको पता है KCL होता क्या है, हमने हर एक वायर के क्या करना है, करंट लिखनी है। तो KCL कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। मैं हमेशा क्या करता हूँ, इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। तो देखो इस नोड के अंदर सबसे पहले ये वाली वायर आती है जो कि एक एंटरिंग करंट है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे 12 मिली। उसके बाद ये वाली वायर आती है, तो मुझे इस वायर की करंट का पता ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करूँगा। मैं एक करंट को लीव करवा देता हूँ V1 में से। अब ये लिविंग करंट है तो लिहाजा क्या आ जाएगा, V1 माइनस, ठीक है। जो ही आप लिविंग करंट को लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे लिखना, और जैसे ही आप करंट को लीव करवाते हो उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके डायरेक्ट नोड में एंटर कर जाएगी 0 वोल्ट के, तो ये आ जाएगा V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में जो कि 0.5 K है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आगे ये वाली वायर आती है जो कि करंट है और ये भी एक एंटरिंग करंट है, ठीक है जी। एंटरिंग करंट है, डेट्स वाई इसको भी हम इस साइड पे लिखेंगे। तो देखें जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। देखें V0/2K है, तो V0 इसको आप इसी सर्किट के अंदर मेंशन कर दें कि V0 हमारे पास V2 है, तो लिहाजा आप इसको ऐसे ही मेंशन कर दें V2/2K, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसे मेंशन हो जाएगा V2/2K, ताकि आपको ईजी रहे। आप इसको बाद में फिर से लिखेंगे वो आपके लिए मुश्किल होगा, तो डायरेक्ट V2/2K ही लिख दें जब V0 इज इक्वल टू V2 है, ठीक है, क्योंकि आपने वेरिएबल्स नहीं बढ़ाने अपनी इक्वेशन में। अब देखें आगे, अब रह जाती है एक वायर, ये वाली वायर, तो मुझे इसके वोल्टेज लिखना है, तो लिहाजा कैसे लिखूंगा, देखो ये V1, इसमें से मुझे करंट को लीव करवाना होगा V1 माइनस, और ये करंट जाके एंटर हो जाएगी नेक्स्ट नोड में जो कि V2 है, तो लिहाजा V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में 1 के। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो LCM आ रहा है उससे ज़रब दे दें। देखें इसका LCM आता है 2K, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2K से ज़रब देता हूँ। अब ज़रा देखें K से तो कट चुका होगा यहाँ पे, 2 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय 0.5 मेरे ख्याल में 4 ही होता है, तो ये देखें 4 आता है, यानी कि 4V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 2 के ज़रब खाएगा K से कैंसिल और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2V1 माइनस 2V2 आ गया, और यहाँ पे 2 के जब ज़रब खाएगा ये 24 बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास 2 के ज़रब खाने से 2 के से कटा और यहाँ पे सिर्फ V2 रह गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सेटिस्फाई करें, मतलब कि सिंपल फॉर्म में लाएं। ये आ गया 6V1, और ये देखें ये था -2V2, इस V2 के इधर आने से -V2 हुआ, तो -2V2 -V2 -3V2 इज़ इक्वल टू 24। ये आपके पास आ गया। इसको आप क्या लें, इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखें दोनों चीज़ें आ गई हैं, ऊपर आपकी करंट्स थी, अभी आपके वोल्टेज आ रहे हैं, तो वोल्टेज के साथ देखें कोई किलो वगैरह नहीं आ रहा, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब नेक्स्ट हम इस नोड के ऊपर KCL लगाएंगे, तो इसके घेरे में सिर्फ 2 ही वायर्स हैं, एक ये और एक ये। तो देखें मैं पहले इस वायर की करंट लिखना चाहूँगा, तो क्या करूँगा, एक करंट लीव करवाता हूँ तो आ जाएगा V2 माइनस, तो लिहाजा करंट जाके V1 के नोड में एंटर करती है, ये आ गया V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में। उसके बाद इस वायर की बात करूँ तो इस वायर की क्या करंट आएगी, ये भी करंट लीव करवाना पड़ेगा V2 माइनस, ये करंट यहाँ से लीव करती हुई 0 में एंटर कर जाएगी, तो V2 माइनस 0/1K इज इक्वल टू 0। अब देखें 1K इसका LCM है, तो 1K से वैसे ही काट चुका होगा, बटा यानी कि पूरा वैसे ही कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 1K ज़रब खाया, ये भी कट गया, 1K यहाँ पे ज़रब हुआ वो भी कट गया। तो हमारे पास आ चुका होगा कुछ इस तरह से V2 माइनस V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की नेक्स्ट फॉर्म होगी, देखें -V1 प्लस 2V2 इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखने लगा इन दोनों को। तो देखें पहले नंबर पे है 6, फिर -3 और इसका है -1 2, और फिर इनके वेरिएबल्स V1 और V2, फिर इज़ इक्वल टू में इनके कॉन्स्टेंट्स, पहले का 24 है, दूसरे का 0 है। तो देखें अभी इसको सॉल्व करके आपको V1 और V2 की वैल्यू देता हूँ, तो उसी V2 की वैल्यू मालूम होते साल ही आपको V0 मिल जाएगा, क्योंकि V0 ही आपका V2 है। तो ये देखें आपके पास आंसर आ गया। V1 आपके पास आ रहे हैं 5.3 वोल्ट और V2 आपके पास आ रहे हैं 2.67 वोल्ट। और यही आपको याद होगा हमें आंसर मिला था अपने
प्रीवियस नॉट थेवेनिन्स थ्योरम में। तो लिहाजा वी नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई है 2.67 वोल्ट, क्योंकि ये V2 के इक्वल थे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका जो सी पार्ट है वो काफ़ी ईजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। छोटे से बस उसके कुछ स्टेप हैं। तो अभी इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।